हेलो एवरीवन, दिस इज़ आकांक्षा। सो आई एम हियर विथ माई न्यू अनदर वीडियो एंड मैं काफ़ी लॉन्ग टाइम के बाद वीडियो बना रही हूँ। बेसिकली मैं थोड़ा ऐसे जोन आउट हो गई थी, मैं कम ध्यान दे रही थी इधर यूट्यूब की तरफ। मुझे लग रहा था कि नहीं, अभी अपडेट से ज़्यादा ज़रूरी है कुछ स्कोर करना अच्छा, ताकि थोड़ा वो कॉन्फिडेंस आ जाए, देन मैं कुछ बोलूँ। बट फिर आई रियलाइज़ कि नहीं, फेज़ है। और ऑब्वियसली मेरा जो चैनल है वो पूरा मेरी जर्नी पे ही डेडिकेटेड है, तो मैं अपना बुरा अच्छा सारा फेज़ शेयर करना चाहूँगी। तो अभी देखो, मान के क्या चलते, 40 दिन मैं लेकर के चल रही हूँ, इतने बच्चे ही हैं हमारे पास। और उस 40 डेज़ को कैसे यूटिलाइज़ करना है, नो मैटर, क्योंकि एक साल जिन्होंने नहीं करा है वो 40 दिन में नहीं कर सकते। डेफिनेटली ये मेरा थॉट है। और ऐसा ही होता है, लोग बोलते हैं कि हाँ आप ये देख लो, ये स्ट्रैटेजी कर लो, नहीं होता है। अभी मैं पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रही हूँ। मेरा अगर सबसे लाइफ का रोस्ट डिसीज़न होगा तो यही होगा, ड्रॉप लेना। कि अरे ड्रॉप ले करके तो मैं कुछ ज़्यादा ही पढ़ जाऊँगी, मैं पूरे दिन रात पढ़ूँगी तो क्यों नहीं होगा। मैंने जो पढ़ाई करी है ना, ये पूरे एक साल, अभी लग रहा है ना कि गुल है, कुछ नहीं है दिमाग में। टेस्ट देने बैठ रही हूँ तो लग रहा है ये चैप्टर का ये टॉपिक मतलब कहाँ से आ गया, मैंने पढ़ा क्यों नहीं, मैंने रिवाइज़ किया तो कहाँ था ये चैप्टर, ये टॉपिक किधर था। तो वो चीज़ अभी सिचुएशन चल रही है। मैं बहुत ट्राई कर रही हूँ कि मेरे मार्क्स इम्प्रूव हो, बट एक्सपेक्टेड मार्क्स नहीं आ रहे हैं, और डेफिनेटली वो इंक्रीज़ भी नहीं हो रहा है। आई डोंट नो वाई, कहाँ लैग कर रहा है। मैं बहुत ट्राई कर रही हूँ। मैं आई थिंक कि मैं अपना पूरा 100% दे रही हूँ। टाइम वेस्ट भी नहीं कर रही हूँ। मुझे जहाँ लग रहा है कि नहीं, यहाँ मेरे पढ़ाई को अफेक्ट हो रहा है, तो मैं उस चीज़ को कट ऑफ कर दे रही हूँ। तो इतना मैं, अगर मैं पेशेंसली कर रही हूँ प्रिपरेशन, ऑब्वियसली अभी मैं अगर 2-3 दिन पहले का बात बताती हूँ। मैं अभी 2-3 दिन पहले काफ़ी ज़्यादा जोन आउट थी और मुझे समझ नहीं आ रहा था, बहुत ज़्यादा डीमोटिवेटेड भी फील हो रहा था। तो मैंने मम्मी से बात करा, एंड मैं थोड़ा ऐसे रो भी रही थी कि मम्मी समझ नहीं आ रहा है ऐसा वैसा। मैंने ड्रॉप भी ले लिया, कोई ऐसा बैकअप भी नहीं रखा कि अब क्या करना है, मतलब अब तो कुछ है ही नहीं लाइफ में। ये सब करने के बाद फिर मैं अगर दूसरा कुछ चूज़ करूँगी तो आपने जिनको बता रखा है वो क्या सोचेंगे कि हो गया तुम्हारी बेटी का ये वो। तो उन्होंने समझाया कि ऐसा कुछ नहीं होता है, चिल रहो। बट फिर भी मैं नहीं निकल पा रही थी उस फेज से कि मैं अच्छे स्कोर नहीं कर पा रही हूँ। तो फिर मैंने अपने मामा जी से बात करी, एंड उन्होंने जो बात कही, उन्होंने इतने बेटर वे में समझाया। उन्होंने कहा कि सी, लाइफ में लोग 100 प्लान्स बनाते हैं, एंड कुछ ऐसे भी अनफॉर्चुनेट लोग होते हैं, उनके 100 प्लान्स नहीं काम करते। तो तुम्हें क्या लग रहा है कि तुम इस फील्ड में आई हो, तुम एक बार प्लान बनाई कि मुझे डॉक्टर बनना है, मुझे ये करना है, तो तुम्हारा पहले प्लान में ही टिक आउट हो जाएगा? इतना भी नहीं, यूनिवर्स ऐसे भी नहीं देता है। वो पेशेंस देखता है, वो तुम्हारी प्रिपरेशन देखता है। तो जो तुमने साल भर पढ़ाई करी है, एंड मोमेंट पे आकर के तुम ऐसा गिव अप करने लग जाओगी, तो ऑब्वियसली नहीं होगा ना। तो तुम अपना 100% दो, और रिज़ल्ट को मत देखो, रिज़ल्ट, क्योंकि लोग पहले ही अगर रिज़ल्ट का सोच लेते हैं ना तो कुछ नहीं होता है। 2 क्वेश्चन बनाने के बाद इमेजिन करने लग जाएंगे, ओह अब तो मेरा इतना रिज़ल्ट आ जाएगा, अब तो मेरा ये आ जाएगा। कुछ नहीं होता वैसे लोगों का, डेफिनेटली कुछ नहीं होता है। अपने प्रोसेस पे ध्यान दो, होना नहीं होना देखा जाएगा। हो गया फिर भी अच्छा, नहीं हुआ फिर भी मिठाई बांट देंगे, इसमें क्या है। तो अभी ऐसा चिल माइंड रखना है। तो मेरा भी ठीक है, मुझे नहीं पता मेरा सिलेक्शन होगा या नहीं होगा, बट मैं कभी रेगरेट नहीं करूँगी। डेफिनेटली अगर आपका सिलेक्शन होता है तो सारा क्रेडिट तुम्हें जाता है, और नहीं होता है तो तुम ब्लेम गेम खेलते हो कि अरे मुझे तो ये डिस्ट्रैक्शन था, मैं तो ये कर रहा था, मेरे पास तो ये रिसोर्स नहीं था। नहीं, इतना करो कि लास्ट मोमेंट पे नहीं लगे कि मैंने ये नहीं करा, इसलिए नहीं हुआ, इसलिए अब मुझे एक साल और देना पड़ेगा। तो मेरा अभी यही फेज़ है। मैं बहुत अभी पॉजिटिव हूँ, मैं पढ़ रही हूँ। मुझे जहाँ लगता है मैं एग्जॉस्ट हो रही हूँ, मैं ब्रेक ले लेती हूँ, प्रॉपर ले लेती हूँ। मुझे जहाँ लगता है कि मेरा अब ब्रेक डाउन हो रहा है, मैं छोड़ देती हूँ, मैं एक दिन का ओवरऑल ब्रेक ले लेती हूँ। और कुछ लोग आएंगे, तुम्हारे दोस्त ही होंगे, बस कहने को दोस्त होते हैं, फिर वो आकर के बैक दैट कहेंगे तुम ये सॉल्व कर रही हो, तुम ये बना रही हो, तुम वो कर रही हो, कि अरे कुछ नहीं होगा इससे, क्वेश्चन यहाँ से नहीं आते, क्वेश्चन यहाँ से आते हैं। बरो तुम मत बताओ कि क्वेश्चन कहाँ से आते हैं, क्योंकि मुझे पता है ना मेरा वीक पॉइंट कहाँ है, मेरे स्ट्रॉन्ग पॉइंट कहाँ है, कहाँ मैं लैग कर रही हूँ, कौन सी चीज़ मुझे ज़रूरी है। तो मेरा बस ये कहना है, आप लोग अपने प्रिपरेशन पे ध्यान दो, पॉजिटिव चीज़ों पे ध्यान दो। सोसाइटी क्या बोलती है छोड़ो, आप जानते हो। और कुछ लोग जो कैमरा के पीछे से टाइप करते हैं कि अरे वीडियो बनाओगी तो कहाँ से सिलेक्शन होगा, मैं भी देख लेता हूँ एग्ज़ाम तो 40 दिनों में क्या होता है तुम्हारा।
गुड। देखो ब्रो, मुझे तुम्हें प्रूव भी नहीं करना है, मेरा हो गया तब भी मैं खुश हूँ, नहीं हुआ तब भी मैं खुश हूँ, क्योंकि मेरे पेरेंट्स इतनी पॉजिटिव मुझे वाइब दे रखे हैं, इसलिए मैं खुद के लिए कभी नेगेटिव नहीं सोचती हूँ। तो तुम भी थोड़ा कूल रहो और खुद के प्रिपरेशन पे ध्यान दो, रैदर देन दूसरे को बोलने को। वी आर अ टीनेजर्स, तुम भी टीनेज हो, मैं भी टीनेज हूँ। ये लाइफ ख़त्म नहीं हो गया है कि हाँ मैंने तो एक अटेम्प्ट ले लिया, डेफिनेटली मैं ड्रॉप नहीं लूँगी अब, मेरा हो नहीं हो, बट हाँ अभी के मेरा माइंडसेट यही है कि मेरा हो जाएगा, एंड मैं कैसे भी कैसे करके अपना मार्क्स स्कोर इंक्रीज़ कर लूँगी। मैं कहीं तो गवर्नमेंट कॉलेज ले ही लूँगी, ऐसा मेरा अभी का माइंड स्टेट है। बाकी देखते क्या होता है, तो या हम बात का बाद में सोचेंगे, अभी अपने को कूल रहना है। आप भी कूल रहो, आप भी अपना प्रिपरेशन अच्छे से करो, और स्ट्रैटेजी खुद की खुद बनाओ, दूसरे का मत सुनो कि हाँ आप क्या कर रहे हो, 40 दिन बचा है अब क्या करना चाहिए मत पूछो, वो लोग कभी नहीं बताएंगे तुम्हें कि वो एग्जैक्टली पढ़ के आ रहे, वो नहीं भी पढ़ रहे होंगे तो तुम्हें इतना लंबा चौड़ा ज्ञान दे देंगे कि तुम ये कर रही हो, मैं तो ये कर रहा हूँ, कर कुछ नहीं रहे होते हैं। तो मेरे को हंसी भी आ रही है वैसे वैसे कुछ लोगों पे। सो दैट्स इट। आज का वीडियो वैसे बहुत ज़्यादा ऐसे रैंडम था, मेरा मन कर गया कि हाँ चलो मैं अपडेट दे देती हूँ, तो मैंने दे दिया। तो या बस चिल। सो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ। वो बाय।